हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, पहले हम बात करने वाले हैं श्रेणी क्रम की, फिर बात करेंगे समांतर क्रम की। ठीक है भाई, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जाना नहीं है। आज इसको हम 2 मिनट में खत्म कर देंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। कभी जिंदगी भूलोगे नहीं, ये गारंटी मेरी है भाई। ठीक है, यानी कि अगर एग्जाम में आपका ये आता है, वो आता ही है भाई। अगर आता है तो आपके नंबर पक्के भाई। चलिए, तो आज हम पूरा सिस्टम समझेंगे, ये होता क्या है, कैसे काम करता है, पूरी डिटेल समझेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। यानी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में सीधे कॉम्बिनेशन में क्या करना है, इनको हमें ऐड क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है भाई, तो कैसे जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इसकी कहानी और डायग्राम चलो सिस्टमेटिक समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं आगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसमें परिणामी प्रतिरोध के लिए सूत्र निर्मित कीजिए भाई। ठीक है, इस टाइप से आता है। तो मान लिया यहाँ पर 3 प्रतिरोध है भाई हमारे पास। हमने मान लिया ये इसका सिंबल होता है। हमने मान लिया हमारे पास कितने हैं, 3 है, कितने भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, हमने मान लिया ये हमारे पास क्या है, 3 प्रतिरोध है। मान लिया पहले का नाम दिया हमने R1, दूसरे का नाम दिया हमने R2 और तीसरे को नाम दिया हमने R3, क्योंकि इसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध, अंतिम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कितने भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है भाई। क्या होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है भाई, देखो ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हैं, तीनों को हमने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका क्या होता है, वो जरा देखो। तो तरीका ये होता है कि हमारे पास मान लो एक प्रतिरोध है। ठीक है भाई, चलो मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा के फिर बताता हूं। देखो सुनो जरा अच्छे से। मान लो हमारे पास ये प्रतिरोध है। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है, प्रतिरोध है। अब बताओ ये क्या है, ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा है। ये कौन सा सिरा है, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा। ये कौन सा है, दूसरा सिरा। कौन सा है, दूसरा सिरा है भाई। ठीक है, तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। देखो ये कौन सा प्रतिरोध है आपका, दूसरा है। तो पहले का कौन सा वाला, दूसरा वाला, दूसरे का पहला वाला, दूसरे का पहले वाले से, और दूसरे का दूसरा वाला, दूसरे का दूसरा वाला, तीसरे के पहले वाले से, तीसरे के पहले वाले से। बात समझ आ रही है, बोली हाँ थोड़ी थोड़ी तो आ रही है। अरे भाई आप देखो, यहाँ पर 3 प्रतिरोध हैं आपके पास, 1 2 और ये कौन से हो गए, ये 3 प्रतिरोध आपके पास हो गए भाई। अब यहाँ पर देखो तीनों प्रतिरोध में क्या दूसरे हैं, पहला दूसरा, इसका पहला दूसरा, इसका पहला इसका दूसरा। हम क्या कर रहे हैं, तीनों प्रतिरोध के को जोड़ रहे हैं किसमें, श्रेणी क्रम में। तो इसका दूसरा सिरे को जोड़ेंगे इसके पहले वाले से। इसका ये पहला वाला है, जोड़ दिया। अब दूसरे के दूसरे वाले को तीसरे के पहले वाले से जोड़ दिया, और इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, एक बैटरी जोड़ देंगे। पहले के पहले और अंतिम वाले के दूसरे वाले में क्या जोड़ देंगे, बैटरी जोड़ देंगे भाई। इससे क्या होगा, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है भाई, तो कभी भी आपको प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना हो तो कैसे जोड़ोगे भाई, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, है ना। इसी टाइप से बढ़ते जाएंगे आगे, और पहले प्रतिरोध के पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा के बीच हम क्या कर देंगे, एक बैटरी जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग जाती है। इसी को बोलते हैं हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर सब कुछ वही, आप चाहो तो पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, ये सब वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बोला हुआ है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब बढ़ते हैं इसकी डेरिवेशन। अब भाई क्या होता है श्रेणी क्रम में, क्या होता है श्रेणी क्रम में, होता ये है भाई कि धारा नियत रहती है। धारा क्या रहती है, धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, यहाँ से इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें, है ना। मतलब कहने का जगह धारा क्या होती है, नियत होती है। धारा क्या होती है भाई, कांस्टेंट होती है, यानी कि नियत होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है भाई। दिक्कत क्या है भाई, धारा क्या है, धारा नियत है। धारा क्या है, धारा नियत है। अब धारा नियत है तो कुल विभव कितना होगा, हमने माना कि 3 प्रतिरोध है हमारे पास। पहले का प्रतिरोध R1 R2 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3, और तीनों के विभव हमने क्या मान लिए, V1 V2 V3। तीनों का क्या विभव, वोल्टेज कितना है, V1 V2 V3। तो कुल विभव कितना होगा,
कुल विभव की अगर हम बात करें, कुल विभव कितना होगा, तो कुल विभव कितना होगा बताओ फटाफट से। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब तीनों को हम जोड़ देंगे, तीनों विभव को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कुल आ जाएगा परिपथ में कुल कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। धारा तो कांस्टेंट है, लेकिन V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू रख देंगे हम यहाँ पर IR, V इक्वल टू IR, V1 इक्वल टू IR1, V इक्वल टू V1 इक्वल टू IR1, क्यों, क्योंकि I तो कांस्टेंट है सब में, नियत है IR2, V2 के लिए IR2 और यहाँ पर IR3, क्यों, क्योंकि ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR। सब में देखो यहाँ पर बताओ जरा, क्या I कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, I हमने कॉमन ले लिया तो आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई दिक्कत भाई, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। I से I कट गया तो R इक्वल टू कितना आ गया, R इक्वल टू आ गया हमारा, बताओ R इक्वल टू कितना आ गया, R इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ही क्या है, R क्या है, ये R है हमारा परिणामी प्रतिरोध। तो जो परिणामी प्रतिरोध है वो क्या है, वो अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर है। तो भाई ये हमारा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, कैसा है, श्रेणी क्रम संयोजन में सूत्र आ चुका है भाई, किसका, परिणामी प्रतिरोध का। परिणामी प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ये सब आपका लिखा हुआ है, आपको प्रिंटेड भी आपको मिल जाएगा सब, ठीक है। बाकी ये सब पूरा लिखा है, वो सब पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छा लगा, मजा आया हो, आपको समझने में ऐसे क्वेश्चन और चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर लो, पहली बात तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।